आइए दोस्तों, आज देखते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे लिंग संबंधी होंगे। ठीक है, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगते हों तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कि आइए क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पद का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। नाना जी घर पर नहीं है। तो यहाँ पे दिया है नाना जी घर पे नहीं है, तो नाना जी क्या हो जाएगा, ए पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाकर लिखना है। तो इन चार विकल्पों में देखना है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिया था नाना जी घर पे नहीं है, तो इसका स्त्रीलिंग है माँ घर पर नहीं है। तो हमको नाना का क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाना है। बेटी घर पर नहीं है। नानी जी घर पर नहीं है। बहू घर पर नहीं है। तो नाना का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या होता है, नानी। तो हमारा विकल्प नंबर क्या आ जाएगा, सही सी, नानी जी घर पे नहीं है। देखिए, नानी जी घर पर नहीं है, ये क्या है, सही है। नाना क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और नानी उसका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नाना जी घर पर नहीं है, रेखांकित पद का लिंग बदलकर वाक्य नानी जी घर पर नहीं है बनेगा। देखिए, बेटा का बेटा का स्त्रीलिंग क्या होता है, बेटी, और बहू का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, दामाद, और माँ का पुल्लिंग क्या होगा, पिता। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग देखिए, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, मासी, माता। और पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग देखिए क्या होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम देखिए, पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, बच्चा, बंदर आदि, ऐसे बहुत से पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सड़क दिया, अब हमको सड़क का क्या करना है, बहुवचन खोजना है। तो सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा, सदकाओं, सड़कों, सड़के। चौथा नंबर दिया है सड़कें। तो हमारा विकल्प नंबर क्या से हो जाएगा, विकल्प नंबर 4, सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। सड़कें सही उत्तर है। सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें होगा। इस तरह का एक और उदाहरण, जैसे पेड़ों, पेड़ का क्या होगा, पेड़ों। वचन देखिए क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम, वचन कहलाता है। वचन के कितने भेद होते हैं, दो, एक वचन, बहुवचन। और संस्कृत में वचन कितने भेद होते हैं, तीन वचन। ठीक है, और हिंदी में दो वचन होते हैं। देखिए, एक वचन क्या कह रहा है, जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे स्त्री, रुपया आदि। और बहुवचन क्या होगा, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। स्त्रियां, रुपए। देखिए, स्त्रियां का बहुवचन क्या होगा, स्त्री का बहुवचन स्त्रियां, और रुपया का बहुवचन रुपए। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। अगला देखिए, रेखांकित पद का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः, पुनः मतलब दोबारा लिखिए। घोड़ा, अब हमको बताना है जो घोड़ा रेखांकित शब्द है, तो इसका हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग खोजना है। घोड़ा दौड़ रहा है, अब इसका स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा, घोड़ी दौड़ रहा है। तो घोड़ी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और दौड़ रहा है इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा। तो देखिए क्या, घोड़ा दौड़ रही है, घोड़े दौड़ रही हैं, घोड़ी दौड़ रही है। तो घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, घोड़ी। तो घोड़ी दौड़ रही है, यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, ई प्रत्यय के योग से घोड़ी शब्द बनेगा। घोड़ा दौड़ रहा है, रेखांकित पद का लिंग बदलकर घोड़ी दौड़ रही होगा। सभी विकल्प क्या थे, निरर्थक थे। देखिए, स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, मासी, वही जो हम लोग ऊपर देखेंगे वही ये दिया है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा वचन की दृष्टि से सही नहीं है। हमको खोजना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा सही नहीं है। तो चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया। कलम, कलम का बहुवचन क्या है, कलमिया। कौवा, कौवे का बहुवचन कौवे। मुर्गा, मुर्गे का बहुवचन मुर्गे। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि कलम का देखिए दिया है, वचन का गलत जोड़ा कलम, कलमिया है।
कलम एक वचन है और उसका बहुवचन क्या होता है, कलमें होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं यूट्यूब के लिंक में इसको लगा दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रत्यय को जोड़कर निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग में परिवर्तित ना होने वाला शब्द है। मतलब कह रहा है आनी प्रत्यय हम लगाएंगे तो इन चारों विकल्पों में कौन सा स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होगा। देवरानी, इंद्राणी, जेठानी, भाटनी। तो हमें बताना है कौन सा परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम देवर, देवर में हम आनी प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देवरानी बन जाएगा हमारा। और इंद्र, इंद्र पे आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्राणी होगा। और जेठ, जेठ में हम आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, जेठानी। लेकिन भाटनी, भाटनी हमारा क्या होगा, ये हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दिया है, भाट शब्द एक पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग शब्द है भाटिन या भाटनी। भाटनी शब्द ना ही भाट शब्द का स्त्रीलिंग है और ना ही आनी प्रत्यय जोड़कर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से केले शब्द का एक वचन कौन सा है। आपको बताना है केले, केले हमारा बहुवचन, इसमें बताना है केले शब्द का एक वचन क्या होगा, जान, अनार, आम, केला। तो केले का एक वचन क्या हो जाएगा, केला। केले शब्द का एक वचन क्या होगा, केला। केला एक वचन शब्द है। देखिए क्या है वचन, देखिए क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, फ्रिज में क्या रखी है, सब्जियां, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। तालाब में मछलियां, मछलियां क्या होगा, बहुवचन। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। देखिए वचन, परिभाषा, उदाहरण। अब एक वचन क्या होता है, जिस संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति एक वस्तु होने का ज्ञान उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला आदि। मतलब क्या कर रहा है, बहुवचन क्या कर रहा है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, मतलब एक हो या एक से अधिक हो, एक मतलब एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियां, घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियां, रुपया का रुपये, लड़का का लड़के, गाय का गाय, कपड़ा का कपड़े, टोपी का टोपियां, माला का मालाएं, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें, वधु का वधुएं। और क्या होगा, देखिए गुरु, गुरु का क्या होगा, इसमें जन लगाना पड़ेगा, गुरु का गुरु जन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रदर्शनी का पुल्लिंग है, आपसे पूछ रहा है प्रदर्शनी का पुल्लिंग है, तो इन चार विकल्प बताना है प्रदर्शनी का पुल्लिंग है। प्रदर्श, प्रदर्शन, प्रदेश, प्रदर्शित। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2, प्रदर्शन। प्रदर्शन सही है, बाकी विकल्प क्या उचित है। प्रदर्शनी का पुल्लिंग क्या होगा, प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है नुमाइश। प्रदर्शन पुल्लिंग शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, दिखलाना। ठीक है, देखिए शब्द और अर्थ। प्रदर्श क्या है, रूप, आकृति, शक्ल, आकार। प्रदर्श का अर्थ क्या हो जाएगा, रूप, आकृति, शक्ल, आकार। प्रदेश का अर्थ क्या होगा, संघ, राज्य की इकाई। जैसे में कह दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे सारे राज्य हो जाएंगे। प्रदर्शी का क्या होगा, प्रदर्शन करने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से नारी वृंद के एक वचन रूप का उचित प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आपको बताना है कि मतलब जो नारी वृंद है, एक वचन रूप का उचित प्रयोग किस वाक्य में हुआ। नारी वृंद का मतलब बहुत सी नारी हो जाएगा। तो आज नारी सशक्त है, आज नारियां सशक्त है, आज नारी वृंद सशक्त है, आज नारी सशक्त है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4, आज नारी क्या है, सशक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रयोग में टीका शब्द पुल्लिंग नहीं होता। आपसे पूछ रहा है मतलब किस शब्द में जो टीका शब्द है यह पुल्लिंग नहीं होता है। माथे पर लगाए जाने पर, विवाह आदि अवसर पर भेजे जाने, अर्थ की व्याख्या, आभूषण। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अर्थ की व्याख्या में क्या होगा, अर्थ की व्याख्या में पुल्लिंग नहीं होगा। देखिए वाक्य में प्रयोग किया है, देखिए वह रामायण की टीका लिख रहा है। समानार्थी शब्द क्या है, तिलक, आभूषण, व्याख्या, व्याख्या, विवरण, आदर्श, तशरीफ। और टीका का अर्थ क्या है, मस्तक पर बनाया हुआ विशेष आकार का चिन्ह, एक तरह का वर्णन या भावार्थ।
आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मुनियों की यज्ञशाला तैयार हो गई है, इस वाक्य का एक वचन रूप है। आपको बताना है कि जो मुनि है, ये मुनि शब्द कैसा है, बहुवचन है, इसकी यज्ञशाला तैयार हो गई है, हमको इसको क्या बताना है, इसका एक वचन बताना है। तो मुनियों की यज्ञशाला तैयार हो गई है, मुनिया की यज्ञशाला तैयार हो गई, मुनि की यज्ञशाला तैयार हो गई है, मुनि की यज्ञशाला तैयार हो गई। तो मुनि शब्द शुद्ध किस तरह का आता है, मुनि में छोटा हो रहता है, वही हमारा क्या होता है शुद्ध। देखिए दो विकल्प से में मुनि की यज्ञशाला तैयार हो गई, मुनि की यज्ञशाला तैयार हो गई। तो अब इसमें हम क्या देना, शुद्ध और अशुद्ध। तो मुनि शब्द जो है हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। तो इस तरह विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।